दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा दावा। कहा कि 50,000 कांग्रेसी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा और जहां जहां राहुल गांधी यात्रा लेकर गए हैं वहां पर पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस के 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। अब चुनाव में सिर्फ 60 दिन ही बचे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनकी न तैयारी और न ही उन्हें प्रत्याशी मिल रहे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे रसातल में जा रही है। बड़ी पर चीतों की बसावट में बाधा। गर्मी के कारण अफ्रीका की टीम ने काले हिरन पकड़ने से किया मना। शाजापुर से अब ठंड में पकड़े जाएंगे। नीमच मंदसौर जिले की सीमा पर स्थित गांधी सागर अभयारण्य में नामीबिया से चीते लाने का प्रोजेक्ट बारिश तक टल सकता है और यहाँ चीतों के भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शाजापुर से 400 काले हिरन पकड़कर लाने थे, लेकिन पहले हेलीकॉप्टर के टेंडर में तकनीकी गड़बड़ी से अनुबंध नहीं हो पाया और अब गर्मी शुरू होने से अफ्रीका की टीम ने हिरन पकड़ने से इनकार कर दिया और टीम के मुताबिक गर्मी में शिफ्टिंग के दौरान परेशानी हो सकती है। अगली खबर, रतलाम जिले में भाजपा की चुनावी बैठक। कहा कि यह चुनाव मोदी जी के लिए है और विपक्ष की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। रतलाम संसदीय क्षेत्र के रतलाम शहर विधानसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई है और बैठक में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि हमें हर पल तैयार रहना है। कार्यक्रम के माध्यम से हम आपस में मिलते रहे। हमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो हमें अभी से चुनाव में लगना पड़ेगा। पार्टी ने जो निर्णय किया है वो सर्वमान्य होगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 महीने में बढ़े 3 लाख वोटर। 16 लाख पहली बार करेंगे मतदान। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कुल 5 करोड़ 63 लाख वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 करोड़ 60 लाख वोटर थे, यानी 4 महीने में करीब 3 लाख की वृद्धि हो गई। और प्रदेश में फर्स्ट टाइम वोटर यानी 18 से 19 साल की उम्र के 16 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं। विधानसभा चुनाव में यह संख्या 22 लाख थी और पिछले चुनाव में भाजपा ने 29 में से 28 लोकसभा सीटें जीती थी। अगली खबर, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए अगले सत्र से ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा और सीएम राइज स्कूलों में बस सेवा शुरू करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। इसमें इस बार प्रति सीट का चार्ज बढ़ाया गया है। इसके साथ ही बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना को भी शामिल किया गया। इससे अंचल के लगभग 20,000 बच्चों को फायदा होगा और 400 रूटों पर यह बसें चलेगी। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज के विद्यार्थी के लिए बस अनुबंधित करने के निर्देश भी उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेज को दिए हैं। बड़ी खबर, आचार संहिता लगते ही मध्य प्रदेश में पोस्टर बैनर हटने शुरू। नियमों का उल्लंघन करने पर किया जाएगा एक्शन। बता दें कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आदर्श आचार संहिता लगते ही मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संपत्ति निरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत फिलहाल पोस्टर उतारने और दीवारों पर पेंट किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने देश की सभी 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान करवाने का ऐलान किया है। अगली खबर, बीजेपी में चरम पर है भ्रष्टाचार। चुनाव से पहले लिस्ट से नाखुश अजय प्रताप सिंह ने छोड़ी बीजेपी पार्टी। मध्य प्रदेश में उल्टी गंगा बह रही है और यहाँ पर कांग्रेस में पलायन हो रहा है, जिसका भाजपा फायदा उठा रही है। लेकिन अब भाजपा के एक हाई प्रोफाइल नेता ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के इस फैसले से राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा के द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी निर्वाचन क्षेत्र से राजेश मिश्रा को मैदान में उतारने के बाद अटकलें हैं कि अजय प्रताप सिंह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। अगली पर चुनाव के ऐलान के साथ ही नए अंदाज में दिखे नकुल नाथ। मध्य प्रदेश समेत देश भर में चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद नकुल नाथ नए अंदाज में नजर आए और शाम 6 बजे करीब मानसरोवर कॉम्प्लेक्स स्थित पोहे की दुकान पहुंचे और जहां पर उन्होंने चटपटे पोहे का स्वाद चखा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल ही गिव अवे विनर का नाम घोषित कर दिया गया था। उनकी राशि उनके बैंक में डीबीटी कर दी गई है।
और आज से अगले 30 दिनों तक गिव अवे का दूसरा फेज शुरू होगा और जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूब सीरीज का पहला प्रश्न है, जेपीएससी अब तक कितनी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कर पाया है? इसमें पहला ऑप्शन है 10 बार, दूसरा ऑप्शन है 8 बार, तीसरा ऑप्शन है 11 बार और चौथा ऑप्शन है 6 बार। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1669 पद भर्ती परीक्षा अटकी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने साल 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1669 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी और ये भर्तियां कई चरणों में होनी थी। और एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 28 जनवरी को होनी थी और इसका रिजल्ट 10 मार्च तक आने थे, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं हो पाई है। और दूसरे चरण का एग्जाम मई और तीसरे फेज की परीक्षा का आयोजन नवंबर में किया जाना है, लेकिन अब तक पहले चरण की परीक्षा भी नहीं हो पाई है। अगली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान किया जाएगा। 19 से 26 अप्रैल और 7 से 13 मई को वोटिंग होगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व अर्थात लोकसभा चुनाव का बिगुल आधिकारिक तौर पर बच चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इसी दिन छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में भी मतदान होना है। कमलनाथ ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश और छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से चुनाव कार्य में लग जाएं। अगली पर मध्य प्रदेश में पिछले सीजन के 16 चीनी मिलों के मुकाबले अब तक 5 मिलों के द्वारा पेराई बंद। मध्य प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा पेराई सीजन खत्म करना शुरू हो गया है और इस साल पिछले सीजन के मुकाबले कम चीनी मिलों ने पेराई बंद किया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड एनएफसीएसएफ के आंकड़े के मुताबिक 15 मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश में 14 चीनी मिलों में पेराई सत्र 2023-24 शुरू है। अगली खबर की बात करें तो आचार संहिता के जाल में उलझी है वायु सेवा। भोपाल में जीजी फ्लाईओवर भी नहीं पकड़ पाएगा रफ्तार। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और राज्य में जो नई योजनाएं घोषित हुई थी उनका काम अब लटक सकता है। खास तौर पर पीएम श्री धार्मिक हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा फिलहाल उड़ान नहीं भर पाएगी। इसी तरह भोपाल के जीजी फ्लाईओवर का औपचारिक उद्घाटन भी अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही हो पाएगा। बड़ी खबर, इंदौर पुलिस और प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी शामिल। इंदौर में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है और चुनाव शांतिपूर्ण करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा शहर के नगरीय क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया और फ्लैग मार्च में कलेक्टर और एडिशनल कमिश्नर सहित इंदौर के सभी डीसीपी, एसडीएम, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, सभी थाना प्रभारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी, जिला पुलिस बल इंदौर के फोर्स ने वाहनों के काफिले के साथ रीगल चौराहे से फ्लैग मार्च शुरू किया। अगली खबर, सड़कों पर उतरेंगे मध्य प्रदेश के वेयर हाउस चालक। सरकार के फैसले से 80% वेयर हाउस खाली रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के वेयर हाउस और गोदाम संचालक सड़कों पर उतरने के मूड में हैं। उनका कहना है कि भंडारण को लेकर सरकार के फैसले से प्रदेश के 80% तक वेयर हाउस खाली रह जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ वेयर हाउस ओनर्स मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नवनीत रघुवंशी ने कहा कि अन्याय है और इसका विरोध करेंगे। इस मुद्दे को लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मीटिंग भी की, साथ ही मीडिया को अपनी समस्या बताई है। अध्यक्ष रघुवंशी ने कहा कि प्रदेश में 6000 से अधिक वेयर हाउस हैं और सरकार की योजना के तहत लोन लेकर व्यवसाय कर रहे हैं। बड़ी खबर, उज्जैन में टी राजा ने कहा कि जल्द एनआरसी लागू होगा। बीजेपी विधायक ने कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी देश छोड़ेंगे और भुखमरी कम हो जाएगी। हैदराबाद के गोशमाल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने उज्जैन में दावा करते हुए कहा कि बहुत जल्द एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लागू होगा और ये भी कहा कि सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर सवाल उठाने वाले नासमझ लोग हैं। यह नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। अरविंद केजरीवाल कह रहे कि इससे भुखमरी बढ़ जाएगी और मैं कहना चाहूंगा कि एनआरसी जब लागू होगा तो 10 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर जाएंगे और इससे भुखमरी जो है कम हो जाएगी। ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, केजरीवाल और दूसरे कई लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। अगली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ घंटे पहले ही मध्य प्रदेश में पेंशनधारियों की महंगाई राहत 4 से 9% तक बढ़ गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले ही
राज्य सरकार ने पेंशनधारियों की महंगाई राहत में 4 से 9% तक की वृद्धि कर दी और अब यह 7वें वेतनमान में 42 से बढ़कर 46% हो गया है। वहीं छठे वेतनमान वाले पेंशनधारियों की महंगाई राहत 9% बढ़कर के 230% हो गई है। वहीं पेंशनधारियों का एसोसिएशन 1 जुलाई 2023 से महंगाई राहत नहीं दिए जाने से नाखुश है। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के दौरान इस तारीख पर शेयर मार्केट रह सकता है बंद। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया है और स्थानीय सरकारें पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के तहत मतदान के दिनों में छुट्टी की घोषणा कर सकती है। हालांकि फिलहाल शेयर बाजार में अभी तक छुट्टी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पिछले 2 आम चुनाव में ऐसा हो चुका है। और बता दें कि 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में भी शेयर बाजार बंद रहेगा। इससे पहले दलाल स्ट्रीट के लिए 4 अन्य निर्धारित छुट्टी